लॉर्ड सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा में आप खुश हो। मैं विश्वास करती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष भरा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ। और अभी मैं बाइबल को रीड कर रही थी तो मैंने एक मैसेज पढ़ा और मुझे बहुत ही सीखने को उसमें मिला। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ कि क्या मैसेज वो खुदा ने आज मुझे अभी दिया है। उत्पत्ति की किताब पढ़ रही थी मैं, और उसमें मैं पढ़ रही थी एक टॉपिक को। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब पाप किया उन्होंने, तो वो जब पाप में गिर गए तो परमेश्वर क्या हुआ उनके साथ, परमेश्वर कैसे उनसे दूर हो गए। तो ये बहुत बड़ी मेरे भाई और बहनों बात है। जब जब भी हम पाप और गुनाह करते हैं, मैं आपको एक बात आज क्लियर कर देती हूँ, परमेश्वर जो है हमें कभी छोड़ते नहीं है। सबसे पहले और बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, परमेश्वर चाहे हम गुनाह में, चाहे हम पाप में, चाहे हम कैसे भी हालात में, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। और जब आदम और हवा ने ये गुनाह किया, आदम और हवा ने जब गलती की, तो कैसे उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। मतलब अपनी कमजोरियां उन्हें नजर आने लगी, अपनी वीकनेस उन्हें नजर आने लगी। तो क्या होता है उनके साथ, बस इसी मैसेज को मैं रीड कर रही थी अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वचन को मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ उत्पत्ति में ना, बिगनिंग में बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जो भी चैप्टर हम पढ़े ना, तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है हमारे जीवनों के लिए। हालेलुया। तो इस मैसेज को जब मैं पढ़ती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट में बात करती हूँ आपसे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 8 आयत से जब आप रीड करोगे तब वहां पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर हर दिन ठंडे समय उन्हें मिलने के लिए आते थे। अर्ली मॉर्निंग, शाम को उन्हें मिलने के लिए वहां पे आते थे। और एक दिन यहोवा परमेश्वर डेली की तरह, रोज की तरह आवाज देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाई और बहन, हम बहुत अच्छा चल रहे होते प्रभु में, बहुत अच्छा कर रहे होते प्रभु में बहुत अच्छा हम वचन को लेते हैं, हम काम करते हैं प्रभु के, बहुत अच्छा चलते, पर चलते चलते कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी वो चीजें हो जाती है जो प्रभु नहीं चाहते हमारी जिंदगियों से। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं, मैं एतवार भी इसके ऊपर प्रचार कर चुकी हूँ। मैं इस टॉपिक पे ऊपर इसके ऊपर वर्ष के ऊपर नहीं किया, पर टॉपिक था मेरा कि परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं है। परमेश्वर चाहे हम गुनाह में हो, चाहे हम पाप में हो, कैसे भी, परमेश्वर कभी अकेला हमें छोड़ते नहीं है। हाँ, थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाते हैं हमारे में, क्योंकि हम उन चीजों को कर रहे होते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, पर परमेश्वर हमें फिर भी कभी छोड़ते नहीं है। और अगर आत्मा में कई लोग गिर चुके हैं, लग रहा है भी नहीं अभी मैंने पाप कर दिया है, गुनाह कर दिया, अब मैं उठ नहीं सकती हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता हूँ, तो अब मुझे परमेश्वर यूज नहीं करेंगे, अब मुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने कामों के लिए, तो आप गलत सोच रहे हो। परमेश्वर आपको फिर से यूज करना चाहते हैं, फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे आप पाप से गिर के उठे हो, चाहे गुनाह से गिर के उठे हो, चाहे कैसी भी आपकी सिचुएशन हो उसमें आप उठना चाहते हो, तो आप प्रभु को बोले, प्रभु मैं फिर से तेरे कामों को करना चाहती हूँ, फिर से तेरे काम को करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे फिर से ऊपर उठा, फिर से ऊंचा कर मुझे। हालेलुया। तो खुदावन आपको फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए आप एक बार गिर गए तो आप उठेंगे नहीं। अगर बाइबल में हर एक हम इंसान को देखें जो खुदा के जन थे, वो गिरे और फिर से उठे, फिर से काम किया उन्होंने। आमीन। गिरे और फिर से काम किया। गलतियां बहुत लोगों से हुई है। अब्राहम से भी गलती हुई है। क्या गलती हुई है अब्राहम से? उसने अपने भतीजे लूत को लेके निकल गया, जबकि परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बोला था। अब्राहम ने भी गलती की। हालेलुया। तो बहुत सारे खादिमों से गलती होती, दाऊद से भी गलती हुई, बहुत सारे ऐसे। जब जब आप बाइबल को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे खुदा के दासों से गलतियां हुई हैं। पर गलतियों का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है। मैं ये नहीं कह रही कि गलतियां करनी चाहिए, आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, कोशिश रखो गलती नहीं। अगर कहीं हो जाती है आपसे गलती, तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं खुदा से दूर हो गई, अब मैं मिलूंगी नहीं उससे, कभी बात नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई और बहनों। आप फिर से उठे, आप फिर से उठे, एक नए बल के साथ
साथ, एक नई ताकत के साथ फिर से उठ सकते हैं। परमेश्वर आपके और आपका विरोधी कौन हो सकता है, ये वचन हमेशा याद रखिएगा। गिरना मुनासिब बात है, हम गिर जाते हैं, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, पर गिर के उठना बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन यही कहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए, क्योंकि वो आवाज सुनते ही यहोवा के, पहले वो छिपते नहीं थे, पहले वो घबराते नहीं थे परमेश्वर की आवाज को सुन के, पर आज क्यों घबरा गए, आज क्यों छिप गया, आज क्यों अपने आप को परमेश्वर से दूर रखना चाहा उन्होंने। कुछ तो था जो वो परमेश्वर से दूर चले गए, कुछ गलतियां उनसे हुई, कुछ पाप उनसे हुआ, तो ही वो यहोवा की आवाज सुन के वाटिका के कुछ वृक्ष जो दरख्त थे उनके पीछे छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है। आदम से पुकारा, क्योंकि रोज मिलने के लिए आते हैं, और डेली जब मिलने आते हैं आदम और हवा एकदम से सामने आते हैं प्रभु से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, पर आज वो छिप गए, आज यहोवा को दिख नहीं रहे हैं। वो आज यहोवा परमेश्वर को दिख नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पाप किया। पाप और गुनाह थोड़ा हमें प्रभु से दूर कर देता है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। पर परमेश्वर ने, अगर आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ा नहीं, आदम और हवा को छोड़ा नहीं, उनके लिए फिर से इंतजाम किया खुदा ने। और लिखे, पूछा तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। कहता है, हे आदम कहता है, परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुन के डर गया, तूने आवाज दी ना जो मुझे, मैं उसे सुनकर डर गया, एकदम से तूने आवाज दी, मैं डर गया। कहता क्यों डर गया। कहता क्योंकि मैं नंगा हूँ। उसे कैसे पता चल गया वो नंगा है। जो शैतान है वो आपको बताता है, वो आपकी कमजोरियां आपको दिखाता है, वो आपके हेडेक हो रही है तो आपको बहुत बड़े बड़े जो आपके अंदर नेगेटिव थिंग्स है वो डालता है। देख कितनी हेडेक हो रही है, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम होगी, ये हेडेक तो हटती नहीं है मेरे, देख तेरे पेट में दर्द होती रहती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, देख तेरी जुबान अच्छे से नहीं बोल पा रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। वो शैतान जो है वो आपके जीवन में, आपके अंदर जो नेगेटिविटी डालता रहता है। ऐसे ही शैतान ने इनके अंदर भी नेगेटिव चीज को डाला और इन्हें बता दिया कि आप लोग नंगे हो। तो परमेश्वर जब आवाज देते तो आदम कहते हैं, प्रभु मैं इसलिए छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। प्रभु कहते, किसने बताया कि तुझे तू नंगा है। आगे पढ़ती हूँ। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने वो फल खाया। यहोवा कहते कहते, तुझे कैसे पता चल गया तू नंगा है। जब तक वो परमेश्वर के जलाल से भरे हुए थे, जब तक वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए थे, तब तक उन्हें अपनी कमजोरियां नजर नहीं आ रही थी। याद रखिएगा, तब तक उन्हें अपने वीक पॉइंट नजर नहीं आ रहे थे। पर जैसे ही शैतान ने उनके जीवन में काम किया, उन्होंने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था। उस फल खाने की वजह से उन्हें पता चला अपनी कमजोरियों का कि मैं क्या हूं। जब जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर रहता है, जलाल हमारे ऊपर रहता है, तब तब क्या होता है ना, हम सामर्थ्य से गिरे रहते हैं। फिर परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें हमारी वीकनेस नहीं बताएगा कभी भी, हमारी कमजोरी नहीं बताएगा कभी भी। वो हमें एक बल, एक ताकत से भरेगा और एक नई सामर्थ्य से भर के फिर से खड़ा करेगा। आमीन। आपके अंदर कमजोरियां कितनी है, आपके अंदर वीकनेस कितनी है, कौन कौन सी कमजोरी, बीमारी है, लाचारी है, झूठ बोलना है, पाप करना है, क्या है। पर अब परमेश्वर का जलाल जो है आपको कवर करके रखता है। पर जैसे परमेश्वर का जलाल हटता है, परमेश्वर से आप थोड़ा दूर चले जाते हैं, तब आपको अपनी कमजोरियां पता चलनी शुरू हो जाती है। तब आपकी जो सर दर्द है ना, वो भी आपको बहुत बड़ी लगने शुरू हो जाती है। पर जो लोग परमेश्वर की आत्मा से घिरे रहते हैं, आत्मा के अंदर घिरे रहते हैं, आत्मा की सामर्थ्य गिरे रहते हैं, है ना, वो कवर रहते हैं पूरा, तब क्या होता है ना, उन्हें अपनी कमजोरी कोई भी नजर नहीं आती है। परमेश्वर वो सारी कमजोरी को ढांप देते हैं। हालेलुया। पर जैसे आदम और हवा ने गलती की, वो डिस्टेंस में आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें रेवलेशन, वो परमेश्वर से डिस्टेंस बन गया। परमेश्वर ने डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि परमेश्वर जो पाप और गुनाह के बीच में नहीं रह सकते हैं। वो उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उन्होंने उस गलती की वजह से उन दोनों को छोड़ नहीं दिया। अब जाओ, वाटिका से निकल जाओ, मुझे नहीं कुछ लेना देना, मैंने आपसे, मैं प्रेम नहीं करता आपसे, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्हें छोड़ा नहीं, पड़े कि डिस्टेंस मेंटेन किया। हालेलुया।
हमें इस डिस्टेंस को ही मिटाना है। हमें पाप और गुनाह नहीं करना है, ये अपने अंदर रखिए। वो चीज़ें हमें नहीं करनी जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। पर अगर अनजाने में आपसे कुछ हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए अब आप गिर गए तो आपको गिरे ही रहना है, बिल्कुल नहीं, जुट जाइए दोबारा से। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सुन रहे होंगे जो आत्मा में आपको अपने आप को वीक महसूस करें। आप वीक नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए बोल रही, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप कमज़ोर नहीं है खुदा में। आपसे फिर आप फिर से उठ सकते हैं, क्योंकि आपको उठाने वाला कोई इंसान नहीं है। कोई इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको उठाने वाला यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, तू मेरे करीब आ, मैं तेरे करीब आऊंगा, और तू जब जब मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। अगर आप उस गुनाह को छोड़ के कन्फेस कर लेते हो कि परमेश्वर मुझे फिर से उठना है, तो परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाहते हैं। फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर पूछते, क्या तूने वो फल खाया जो मैंने कहा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखा है ना, तूने एक स्त्री मुझे दी है, वो उसने मुझे वही बहकाया है, उसने मुझे बहकाया है और मैंने वो फल खाया है। ये देखिए, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो आदम ने स्त्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मुझे खाने के लिए विवश किया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? यहोवा कहते हैं कि तूने ये क्या किया? तूने क्यों इस फ्रूट को खाया? क्यों उसे भी खिलाया और आप भी खा गई? क्या हुआ है? तो फिर स्त्री क्या कहती है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। कहती है अभी 7 के अंदर उस समय शैतान आया और शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने उस फ्रूट को खा लिया। गलती से मैंने उस फ्रूट को खा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका गलतियां करना, गलती कोशिश करो कि परमेश्वर की विरोधता में कोई गलती हमसे नहीं हो। अगर हो जाती है तो ये पॉइंट अपने मन में मत लेके, क्योंकि शैतान आपके मन के अंदर यही बात लेके आएगा। यही बात आपके अंदर वो लेके आएगा, देख तूने गलती की, अब तू परमेश्वर से दूर चली गई है। देख तूने गलती की, अब तू परमेश्वर की हजूरी से दूर चली गई है। आपको क्या लगता है यूसुफ ने गलती नहीं की? यूसुफ ने भी गलती की है। क्या गलती की है? उसने एक्साइटमेंट में आके, उसने जल्दबाजी में आके उसने वो सारे दर्शन अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिए। एकदम से उसने वो सारे दर्शन जो है अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिए, और जब भाइयों के साथ शेयर कर दिए उन दर्शनों को, तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, और बहुत बुरा, बहुत सालों तक बुरा चलता रहा। उसी भाइयों ने उन्हें खड्डे में ढकेल दिया, और जब खड्डे में ढकेल दिया ना, इसे ध्यान से सुनेगा, एक दिन ऐसा आया कि वो उस खड्डे से उतरा और निकला बाहर, और जब वो निकला बाहर और एक दिन वो राजा बना, और उसके बाद क्या होता है, वही भाई जो उसे गिराते, वही भाई अनाज मांगने के लिए उसके सामने हाजिर होते हैं। अनाज मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए उसके सामने हाजिर होते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु नहीं छोड़ते हैं। वो इंसान नहीं है जो आपको छोड़ेगा, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। उसका 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 डीएनए हमारे अंदर चलता है, वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर में कमजोर हैं, अगर सच में आपसे कोई गलती हुई है, अगर सच में आपसे गुनाह हुआ है, आदम से यहाँ पे गलती हुई है, पढ़ रहे हैं हम, अब्राहम से गलती हुई है, पढ़ा है हमने, है ना, यूसुफ से गलती हुई है, पढ़ा है हमने। अगर हम बहुत सारे ऐसी खादिमों को पढ़ते थे, बहुत सारी गलतियां उनके अंदर थी, और बहुत सारी गलतियों को देखते हुए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने जब जब कन्फेस किया, जब जब माफी मांगी परमेश्वर से, तब तब परमेश्वर ने उन्हें फिर से खड़ा किया, तब तब खुदावन ने उन्हें फिर से खड़ा किया। आज अगर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप कमजोर है आत्मा में, तो मैं आज आपको बता दूं, आप कमजोर नहीं रहने वाले। परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ्य उठाने वाला है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने पापों के लिए कन्फेस कर देना है, आपको अपने लिए क्षमा मांग लेनी है। जो पाप जो आपने किया उसके लिए माफी मांगनी परमेश्वर के हजूर से, और जब जब आप माफी मांगोगे तब तब एक नई सामर्थ को पाओगे आप। हालेलुया। जो कन्फेस करना है ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। और कन्फेस करना क्या होता है? कन्फेस करना अपने गुनाहों की माफी मांगना, वो हृदय से मांगनी है, रो के मांगनी है, उसकी हजूरी में आंसुओं को बहा के मांगनी है। आमीन। तो मुझे ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि मैं ये मैसेज आपके साथ शेयर कर दूं, और मैं बाइबल को रीड करते करते यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ,
हूँ और स्टॉप करके मैंने आपके साथ इस मैसेज को शेयर किया। मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत ज़्यादा बरकत पा चुके इस मैसेज के द्वारा, और आपने जो आपकी वीक पॉइंट है आपने उन्हें छोड़ दिया है। आपकी जो कमज़ोरियाँ जो शैतान आपको बार-बार एहसास दिलाता है उन्हें आपने उन्हें छोड़ दिया है, और जो वीक पॉइंट होते हैं उन्हें कभी भी हाइलाइट नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, उसे छोड़ना चाहिए, हमें साइड पे फेंक देना है। हमारे लिए हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है कि उन वीक पॉइंट को भी, वो जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी, उन्हें भी बाहर निकालना चाहती है हमारी ज़िंदगी से, और हमारा ज़िंदगी जो उत्तम बनने वाली है परमेश्वर की दया से। आमीन। हालेलुया। तो इस मैसेज को फिर से पढ़िएगा, इसे रीड करिएगा बड़े अच्छे से। बहुत अच्छा रेवलेशन है इसका, उत्पत्ति में बहुत ही अच्छा रेवलेशन है। सारे वचनों में रेवलेशन है, पर मुझे उत्पत्ति की किताब बहुत ही पसंद है और मैं बहुत बार रीड करती हूँ, बहुत देर देर तक रीड करती हूँ इसे। तो आप लोग भी एक बार रीड करके देखिएगा, प्रभु एक नया रेवलेशन खोलेंगे आपके ऊपर। और जो मेरी बहनें भाई जो आत्मा में गिर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हो, आप फिर से खड़े हो रहे हो, यीशु मसीह के नाम में फिर से खड़े हो रहे हो। मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर आपको उन्नत करने जा रहा है। आप वीक नहीं, कमजोर नहीं हो, आप खड़े हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु आपको इस मैसेज की तरफ बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।